सो फ्रेंड आज स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव फॉर फिजिक्स क्लास 12th का। इसलिए आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम हमेशा ऐसा ही नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लेते रहता हूं और अगला पार्ट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स की एसआई मात्रक होता है, वो वेबर होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। अगला आयाम मॉड्यूलेशन की सूचांक होता है, वो 0 से 1 के बीच होता है। कोई पूछता है आयाम मॉड्यूलेशन की सूचांक 0 से 1 के बीच होता है। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाने के लिए ज़रूरत होती है। गैल्वेनोमीटर से हम वोल्ट लेते हैं और वोल्ट के लिए उच्च प्रतिरोध का ज्ञात होता है। ठीक है ना, यदि आपको पूछता है कि गैल्वेनोमीटर तो उच्च प्रतिरोध की ज़रूरत होती है और विद्युत धारा के लिए हमें निम्न प्रतिरोध की ज़रूरत होती है। किरचॉफ का द्वितीय नियम जो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल 3 × 10 मीटर प्रति सेकंड जो समानता होती है। यदि जल की बात किया जाए तो 2.2 × 10 मीटर प्रति सेकंड इस जल में होता है, लेकिन आपको समानता यही पूछता है। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। मृग मरीचिका के कारण होते, मृग मरीचिका जो होता है वो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण होता है। अगला है कि इंद्रधनुष बनने का कारण है वर्ण विक्षेपण है, जिसमें 7 रंगों का बनता और 3 प्रक्रिया होता है वर्ण विक्षेपण के कारण। सौर ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय विखंडन है, सौर ऊर्जा का स्रोत है जो नाभिकीय विखंडन है, ध्यान रखिएगा। मॉड्यूलेशन कितने प्रकार के होते हैं? मॉड्यूलेशन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, मॉड्यूलेशन 3 प्रकार के होते हैं। निर्वात में विद्युत परावैद्युत अवसाइलेंट नॉट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ने का, ठीक है ना, उसमें इसका जो मान होता है जो 8.85 × 10⁻⁻12 होता है। ध्यान रखिएगा 10⁻⁻12 चलता है। निकल क्या है? निकल एक लॉस्ट चुंबक है। कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। समतल दर्पण की त्रिज्या अनंत होती है, क्योंकि समतल दर्पण इस रूप में होता है जिसका त्रिज्या नहीं होता, वो इसलिए अनंत लिखा जाता है समतल दर्पण की त्रिज्या। कैथोड किरणें हैं, कैथोड किरणें एक ऋणात्मक किरणें हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापा जाता है, आवेश को मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आवेश को नापता। तरंग लंबाई बढ़ाने पर अपवर्तनांक होता, देखिए लंबाई बढ़ाने तरंग को तो ये घटेगा, मतलब अपोजिट होता है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। पी टाइप अर्धचालक में धारावाही चालक होता है, वो होल होता है, होल या छिद्र। ठीक है ना, कहीं कहीं छिद्र भी देता है, होल या छिद्र। अगला क्वेश्चन है कि टीवी प्रसार के लिए आवृत्ति होती है। टीवी प्रसार का जो आवृत्ति चलता है वो 30 से 300 तक चलता है। ठीक है ना, कहीं 300 देता है, कहूँ 3000 देता है, कॉन्फिडेंट के साथ नहीं कह सकते हैं, लेकिन मेगा हर्ट्ज रहेगा, ये ध्यान रखिए। कहूँ पे मेगा हर्ट्ज देगा, जीगा हर्ट्ज देगा, लेकिन ध्यान रखिएगा मेगा हर्ट्ज रहेगा। ठीक है ना, 30 से स्टार्ट होगा। अगला लौ चुंबक को चुंबकीयशीलता होती है। लौ चुंबक का जो चुंबकीयशीलता हो ना, वो 1 से बहुत बहुत बड़ा होता है, ये नहीं बहुत ज़्यादा बड़ा होता है चुंबकीयशीलता। अगला प्रतिघात का मात्रक होता, प्रतिघात रहे प्रतिरोध रहे, इसका मात्रक ओम होता, ध्यान रखिएगा। सो फ्रेंड, जो भी आज ऑब्जेक्टिव बताएं वो आपको एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है और ये सब हमेशा एग्जाम में देता रहता है, इसलिए बार बार इस वीडियो को देखिए। और आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हमें लाइक करके बताइएगा, और आपको कोई भी और टॉपिक से रिलेटेड चाहिए वीडियो तो।